तो अच्छा हुआ सैमी, वो लोकल वाले अंकल ने तुम्हें बताया, बच गए तुम। हाँ यार सही में यार बड़ी, मैं तो मतलब जाने वाला था टूटे हुए मतलब ब्रिज की तरफ ही। हाँ हाँ, वरना तो तुम तो आगे जा करके गिरने ही वाले थे खाई में। अरे नहीं यार, मैं गिरता नहीं वहां पर जा करके यार। आंख आंख है भाई, अंधा नहीं हो। अबे अब आँख है ना, तो अब आँख है, अब किसको पता। चलो बड़ी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वाले ब्लॉग पे फोकस करते हैं। अरे हाँ हाँ, चलो चलो स्टार्ट करो। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताया ही कि जब मैं मंगन से अपना परमिट लेकर के जब मैं लाचुंग की तरफ बढ़ रहा था, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि बीच में जो एक ब्रिज आता है वो फ्लड की वजह से टूट गया था। अब हालांकि लोकल वाले अंकल वहाँ पर मुझे मिल गए, वो भाई मेरा किस्मत की बात है, आई मीन सौभाग्य की बात है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आगे की जो ब्रिज है वो टूट चुकी है, आगे जाओगे तो गिर जाओगे, तो आप एक काम करो, आप यहीं पर एक होम स्टे ले लो और उसमें ही आप आज रात यहीं पे रुक जाओ। मेरे को एक्चुअली एक बात पता चली। वो बात दरअसल ये थे कि एक अंकल मेरे रास्ते में, तो उन्होंने मेरे को रुकवाया और बताया कि आगे में जो ब्रिज था, जिस रूट से मैं जा रहा था और बाकी मेरे कुछ जिनके साथ हम लोग ने परमिट बनवाया था वो भी जा रहे थे, तो पता ये चला कि आगे में जो कंक्रीट वाला ब्रिज है वो ब्रिज टूटा हुआ है। शायद ये वही वाला ब्रिज है जो बाढ़ के टाइम पे ही टूटा था। ये मेरे को एक आदमी ने नहीं कहा, ये मेरे को तीन तीन लोगों ने कहा। तो फिलहाल अभी मेरे को एक सुंदर वही उस सेम अंकल ने ही एक होम स्टे में कॉल करा और कॉल करके उन्होंने बोला कि आप आगे चले जाओ, स्कूल से आगे एक कंचन नाम का होम स्टे है, आप वहाँ पर रुक जाओ। और भाई होटल से भी बहुत ही ज़्यादा बेटर है। अगर आप सिक्किम आ रहे हो और इफ़ यू आर ए बाइकर, तो भाई आप होम स्टे लेकर के रुको। और ये देखो द गेट एंड बूम, भाई मतलब खूबसूरत है यार। और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दिखाऊं, ये देखो ये व्यू। देख रहे हो भाई। दोपहर के बाद का जो मौसम होता है ना, वो एक्चुअली 5-10 मिनट में ही वहाँ पर चेंज हो जाता है, बारिश हो सकती है। एंड अंकल ने बताया कि लैंडस्लाइड भी कभी कभी अचानक से हो जाता है, तो अपना जान जोखिम में क्यों डालना। तो आप एक काम करो, यहाँ पर 1 नाइट यहीं पर आप स्टे ले लो और फिर नेक्स्ट अर्ली इन द मॉर्निंग फिर आप यहाँ से निकल जाना। एक्चुअली ना मेरे को ना इस वाले वेदर में ना मतलब बाइक चलाने का मन तो करा, बट मैं ना एक बहुत गजब का चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब देख के थोड़ा डर भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। ये मतलब क्या रहा है वहाँ से, ये देख रहे हो, मतलब खतरनाक आ रहा है भाई। क्या हो रहा है भाई ये सब। अब यार देखो, जैसे ही अब मैं होम स्टे में जाता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जा करके मैं फ्रेश हो जाता हूँ, क्योंकि सुबह से ही मैं बाइक चला रहा था। तो जैसे ही मैं फ्रेश होकर के बाहर आता हूँ, मुश्किल से मुझे 10 से 15 मिनट लगे होंगे। और ये 10-15 मिनट के बाद भाई क्या ही मौसम हो जाता है अचानक से। भाई कौन कौन भरोसा करेगा कि यहाँ पर कुछ देर पहले पहाड़ था। देखो यहाँ था, वहाँ था। भाई भाई ये जितने भी सारे हैं जो यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं, ये बारिश के बादल है। पहली बारी लाइफ में ऐसा हुआ है कि बारिश के बादल जस्ट वहाँ है, मतलब एकदम वहाँ, और कुछ मेरे नीचे है। यहाँ पे पहाड़ भी हुआ करता था जो अब गायब हो गया। अब ये सिनेरियो जो मैं एक्चुअली मैं देख रहा था ना भाई, इसको देख करके मतलब मुझे एक बार के लिए भरोसा ही नहीं हो रहा था कि भाई ये मतलब हकीकत में है भी या नहीं। यार मेरे को ना चाय पीने का मन कर रहा है, बट बोलने में शर्म भी आ रहा है। अब देखो यार, एक्चुअली क्या है ना कि मैं ना मतलब चाय का बहुत शौकीन हूँ, मतलब मुझे चाय बहुत पसंद है। और प्लस उस टाइम वहाँ पे बारिश भी होना शुरू हो गई थी। अब एक तो यार देखो, मुझे चाय भी पीने का मन कर रहा था और मुझे मांगने में शर्म भी आ रही थी। तो चलो पहले बारिश को देखते हैं एंड देन फिर चाय की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया भी जस्ट एक्चुअली बता रहे थे कि यहाँ पर तो फ्लड हालांकि अक्टूबर के टाइम पे आया था, और वो जो वहाँ पर एक टनल है, वो देखो वो टनल। तो एक्चुअली ये जो रिवर फ्लो हो रहा है ना, ये इसको तीस्ता रिवर बोलते हैं, और ये इसका फ्लो वहाँ तक आ गया था। और इन्होंने बताया कि ये सारा यहाँ पे मतलब ऐसा हिल सा रहा था।
ये देखो, ये यहाँ पे दीदी का प्यारा सा डॉगी है, इसका नाम कस्तूरी है। तो जैसे ही मैं फिर चाय पी करके वापस अपने रूम आता हूँ ना, तो एक्चुअली लाइट जो होती है वो कट जाती है बारिश के वजह से। तो जो होम स्टे की जो ओनर होती है, तो वो दीदी एक्चुअली मुझे एक कैंडल और एक ग्लास देती हैं, और वो कहती हैं कि इस ग्लास में ही आप कैंडल को रखिएगा और इसको आप जला लीजिएगा। अब ग्लास इसलिए उन्होंने दिया था क्योंकि वहाँ का जो फर्श था ना, उस पर कारपेट लगा हुआ था, क्योंकि मंगन जो जगह है वो थोड़ा सा मतलब ठंडी वाला जगह है। जिस तरह से कपड़े को धोने के लिए हम लोग बकेट पे सर्फ को घोलते हैं, और वो जो ऊपर में जो वाइट जो फैन जो बनती है, तो वो कैसा दिखता है, एक बकेट और ऊपर से वो गोल करके फैन, बिल्कुल हूबहू वैसा ही एक सिनेरियो दिखाऊं। वो देखो, ये अपना बकेट और ये ऊपर से fan। अब यार रात का खाना खा करके जैसे ही मैं अपने रूम में पहुंचा ना, तो जैसे ही मैंने बाहर देखा, तो ऐसा लग रहा था मानो माता प्रकृति खुद इन बादलों के नृत्य के द्वारा मेरा स्वागत कर रही हैं अपनी बाहें को फैला करके। अब मैं ये सोच रहा था कि यार मैं जाऊंगा तो वहाँ जाना वर्थ इट रहेगा नहीं रहेगा, मैं अकेले इतनी सारी चीज़ें मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बट जैसे ही मैंने मतलब कैंडल को इग्नाइट किया और मैं एक जगह शांत होकर के बैठा, तब मुझे ऐसा लगा कि भाई यहाँ तक आना सचमुच में वर्थ इट है। अब हो जाती है सुबह, और सुबह उठते ही मुझे दिखती है कंचनजंगा की पहली झलक। वो देखो, वो यहाँ पे भर, ओ सॉरी, ऊपर भी है, दिस वन, ये देख रहे हो, वहाँ से दिख रहा है वो वाला। तो वहाँ पर कंचनजंगा था जो कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया, एंड दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू ओवर हियर। अब हालांकि ये जो कंचनजंगा है ना, ये कंचनजंगा थर्ड सबसे हाईएस्ट पीक है, आई मीन सबसे पहला तो माउंट एवरेस्ट है, और सेकंड वाला क्या है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और ये जो थर्ड है ये है कंचनजंगा। और वहाँ से वो तीस्ता रिवर फ्लो होता है ना, छोटा मोटा आता है ना, मतलब वो पेड़ वगैरह गिरते हैं ना, हाँ, तो फिर वहाँ पर मत लगा, मतलब वो नीचे नहीं जाने के लिए वहाँ पर रखता है। सी। अब फिर सबसे टाटा बाय बाय करने के बाद मैं निकल जाता हूँ लाचुंग के लिए, और उसके बाद आता है मेरा पहला चेक पोस्ट। बस बाय बाय। ब्लॉग बना लिए? हाँ हाँ, बस निकल ही रहे हैं, चलो बाय बाय। बाय बाय दी। हाँ यार, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, बट वो प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा है। अब हुआ एक्चुअली ये है कि रात में मैंने ना गोप्रो से टाइम लैप्स वगैरह लेने के लिए मैंने इसका लेंस को थोड़ा छोटा किया था, यानी इसका व्यू जो इसको छोटा किया था, और भाई वो मैं उसको बड़ा करना ही भूल गया यार। ये आप चेक करो, ओरे भाई, दिस इज़ द तीस्ता रिवर, और वो भाई साहब ये लैंडस्लाइड हो रखा है। ओरे भैया, हाँ हाँ परमिट है मेरा। ओ अच्छा, जहाँ चेक करवाना है, ओके भैया, वो परमिट चेक करवाना था। हाँ उसका सही है भाई। जब यहाँ से मतलब वो जब फ्लड आया था ना, तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे आया होगा। आप देख रहे हो वहाँ तक पे पूरा एकदम मिट्टी वगैरह है। थैंक यू भैया। चलो भाई, ओहो भाई, ये पूरा लकड़ी का है। ओह, तो ये पुराना ब्रिज ये था क्या? अब यार देखो, ये जो चेक पोस्ट है ना, इसकी एक कहानी है। जिस दिन मतलब मैं ये चेक पोस्ट क्रॉस कर रहा था वापस रिटर्निंग से आते वक्त, तो क्रॉस करने के 1 या 2 दिन के बाद ही मुझे वहाँ के भैया ने फ़ोटो भेजा, और वो फ़ोटो में दरअसल ये था कि वो जो ब्रिज है वो एक्चुअली वो बह चुकी है। तो भैया ने बोला, ब्रदर यू केम बैक द राइट टाइम।
और सिक्किम में अभी भी फ्लड का माहौल बन चुका है। आई मीन आप ऐसा भी कह सकते हो कि फ्लड शायद आ ही चुका है। बहुत सारी तस्वीरें वहाँ से आई हैं जो मैं आपको शो कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। बट वहाँ के जो बीआरओ वाले हैं और शायद मे बी जो पुलिस वाले हैं, आई मीन जो भी वहाँ पर हैं, वो लोग सारे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। और जिस होम स्टे में मैं रुका था तो वहाँ से भी मेरी बातचीत हुई, पता चला कि वो होम स्टे के जस्ट 10 या 15 कदम आगे ही जा करके लैंडस्लाइड हुआ है। और यार देखो, लैंडस्लाइड सुनने में तो लगता है कि बहुत ही मतलब छोटा सा वर्ड है, लेकिन जब आप उसे सामने से देखोगे तो वो बहुत खतरनाक लगता है। अब यार बड़ी देखो, मैं जो इंसान हूँ ना, मैं एक्चुअली ना बहुत डरपोक हूँ। मतलब डरपोक इन द सेंस कि मुझे ना कीचड़ों से बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे शहर में जब बारिश होती है तो उतना ज़्यादा कीचड़ तो नहीं आता, लेकिन जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ बारिश में घूमने के लिए निकलता हूँ या चाय पीने निकलता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई आगे कीचड़ है, या तो तुम पीछे से उतर जाओ, मैं अकेला लेकर के चला जाऊँगा, या फिर बाइक तू ले ले, मैं पैदल चला जाता हूँ, तू मतलब बाइक को बस क्रॉस कर दियो, बाकी फिर हम लोग बैठ करके चले जाएंगे। अब मुझे क्या पता था कि मेरे इस डर को मिटाने के लिए ऊपर वाले ने कुछ और ही प्लानिंग कर रखी है। एक्चुअली वहाँ पे होता क्या है ना कि बीच में थोड़ा सा मतलब वहाँ पे गड्ढा रहता है जहाँ पे पानी भरा रहता है, और साइड वाला जो एरिया रहता है वो थोड़ा सा हार्ड दिखने में ऐसा लगता है। तो मैंने सोचा कि यार इस गड्ढे में बाइक को घुसाने से अच्छा है मैं हार्ड सरफेस से ही ले जाऊँ। बट फॉल्ट वहीं हो जाता है। एक्चुअली वो हार्ड सरफेस नहीं रहता है, वो आप शायद उसे दलदल कह सकते हो या कीचड़ कह सकते हो। वो एक्चुअली दरअसल वो ये था, दलदल है। मैं आपको एक रोप दूं क्या? इसको उठा के निकाल करके पीछे रखा, बहुत भारी हो जाएगा। अब सामने में ही ना आर्मी के बटालियन के एक ऑफिसर, या उन्हें शायद ऑफिसर ही कहेंगे, बट मतलब मेरे लिए तो वो भैया ही लगे यार, उस वक्त मेरे लिए वही भगवान समान थे। तो मैंने दरअसल उनको आवाज़ लगाई कि भैया ये जो मेरी बाइक है ये फंस चुकी है यहाँ पे। तो फिर वो सारा काम काज छोड़ करके फिर वो मेरे लिए वापस आते हैं। ओके ओके ओके। भाई साहब, ओके 1 2 3। तो आधी चली गई अंदर। अब यार देखो, एक तो ये भाई 2 से 3 किलो का हेलमेट, ऊपर से वो मास्क प्लस जैकेट बूट वगैरह एंड ऑल, और उसके बाद जो ताकत लग रही थी ना बाइक को खींचने में, मैं पूरा मतलब मेरा सांस फूल सा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि आँख के आगे जो थोड़ा सा काला काला दिखने लगा था, क्योंकि यार पूरी तरह से ना मतलब मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था, इतना मतलब वो मैं वहाँ पे मैं हाँफने शुरू हो गया था। रुक जा, मेरी पैर अटक गई है, गिर जाएगी बाइक, गिर जाएगी। मेरी टांग ही फंस गई। सॉरी भैया, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हो गया। हाँ बाइक निकल।
कॉर्नर से अगर नीचे गिरा फिर तो मेरा चेहरा आपको स्टोरी पे ही मिलेगा। आगे में ये हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रहा है भाई साहब, पूरा ये हिल गया अभी। ये जो सामने पत्थर दिखाई दे रहा है, इस तरह के पत्थर बह के आ रहे हैं, बहुत ही डेंजर। ये जो था यहाँ पे पहले गांव हुआ करता था जो पूरा बह गया।